हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था एरियाज। और अगर मैं नई बुक की बात करता हूँ तो आपकी नई बुक में चैप्टर नंबर 11 है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। पुरानी बुक की बात करूँगा चैप्टर नंबर 10 है एरियाज, जिसमें एक्सरसाइज 10 ने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन 1 to 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। करना क्या आपको, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। देखो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने आपको बताया था b into h। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ ट्रापेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये आप किसी में कुछ भी दिख रहा है आपको, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रोम्बस है, ना ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है। इसका एरिया मुझे पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। देखो अगर दिमाग लगाए अपने एरिया निकालने के लिए तो मुझे क्या दिख रहा है, ट्राइंगल तो दिख रही है मुझे, दो ट्राइंगल। क्या दिख रही है मुझे, दो ट्राइंगल। ये सिर्फ दो ट्राइंगल दिख रही है, इनके अलावा मेरे पास क्वाड्रिलेटरल में कोई भी टाइप मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो करेंगे क्या, देखो अब मुझे ट्राइंगल दिख रही है, मतलब ट्राइंगल की निकालेंगे एरिया अपन। अब ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालेंगे, देखो सिंपल अगर बात करूँ मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की बात करता हूँ मैं, तो बोलो ये लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी। बोलो कह सकता हूँ मैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दो अगर मैं, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कर सकते हैं। अब फोकस तो करना है एरिया निकालने पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं, क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, जिसपे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, और हाइट क्या होगी, जो 90 डिग्री एंगल जहां परपेंडिकुलर बन रहा है वो। इसका मतलब अगर यहां देखें इस ट्राइंगल में, तो ये क्या होगा आपका बेस, और ये क्या होगी आपकी हाइट। ये सिंपल उल्टा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये मान लो मैं हाइपोटेनस, सॉरी मैंने बोल दिया हाइट, क्या बोल दिया मैंने, बेस। मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा 1/2 बेस क्या आपका 8 इंटू में हाइट। हाइट क्या आपकी बीडी इंटू में बीडी। मतलब मेरे पास बीडी की वैल्यू नहीं है। अगर बीडी की वैल्यू होती तो क्या करते अपना इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, अब क्या दिमाग लगाया मैंने कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या मैं बीडी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो ये आपका एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी हाइपोटेनस। बोलो ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनस, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या बोल दिया मैंने इसको बेस। क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल सीबीडी क्या बोलेंगे अपन, क्या कह सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना आपका 17 का स्क्वायर, क्या आएगा आपका 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू p मुझे निकालना है, और b कितना आपका 8 का स्क्वायर। तो यही तो आएगा आपका 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे अपन, प्लस क्या करेंगे 64। इसको इधर लेके आओगे, क्या आएगा आपका 289 माइनस 64, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये आपका आएगा 225, ये आपका आएगा 2 to 5। देखो 9 में 4 गए तो 5 बचे, 8 में 6 गए तो 2 आपका ऐसे 225, क्या आएगा आपका 225। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई अपनी 15। बोलो आगे p की वैल्यू 15, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 15 आ चुकी है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी बात, सीबीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी क्या आएगा आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 बेस क्या था 8, और हाइट क्या आ गई अपनी 15 आ चुकी है। निकालेंगे यहाँ पे 15, 2 4 जा कितना आएगा 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी। बोलो ये आएगा। अब मैं निकालना चाहूँ, मान लो इसके अलावा निकालना चाहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसका एरिया निकाल चुका हूँ मैं, अब इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आपकी एबीडी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा तो क्या आएगा, कोई 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो आएगा। अब देखो बेस क्या होगा आपका, ये तो होगा आपका बेस, और हाइट 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या होगी आपकी हाइट होगी आपकी। अब की बार हाइट तो गिवन है लेकिन बेस गिवन नहीं है।
क्या गिवन नहीं है, बेस, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन 1/2 बेस क्या आपका AB इंटू में हाइट गिवन, ये गिवन नहीं है, गिवन 9 इंटू में करने पर 9, मतलब अब निकालने किसकी वैल्यू पड़ेगी मुझे, AB की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखो अगर यहाँ मैं इन ट्रायंगल ABD की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल में ABD की बात करता हूँ, बोलो तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सिंपल में लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, ये 15 है, हाइपोटेनस ये तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होगा आपका, लाइन क्या होगी आपके, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो वही तो आएगा आपका h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h कितना है 15, भाई हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 डिग्री के एंगल वाली साइड की होगी हाइपोटेनस, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p क्या आपका 9 का स्क्वायर इज प्लस में क्या है आपका b क्या आपका ab का स्क्वायर, ये तो आएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका AB का स्क्वायर, ये आपका बचेगा 144, तो AB का स्क्वायर क्या बचा आपका 144, AB की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12, क्या आ गई AB की वैल्यू यहाँ से 12, AB की वैल्यू 12 आज की, जब AB की वैल्यू 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर है ना सारी, ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएंगी, ठीक है, AB की वैल्यू अगर 12 आ गई तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, मतलब 1/2 इंटू AB 12 इंटू में 9, क्या आएगा 4 6 12 और 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका, वैल्यू पुट कर दो ABD का, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आ जाएगा आपका 60 प्लस में 54 क्या आएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कर सकते हैं, कोई डाउट कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना गिवन है आपको, एक डायग्राम दैट इज ट्रेपेजियम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS, आपको PQRS एक ट्रेपेजियम गिवन है, तो करना है कि आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अगर बात करूं मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन देम, मैं क्या बोलते हैं अपन डिस्टेंस बिटवीन देम, या सिंपल क्या बोल देंगे अपन हाइट बोल सकते हैं। देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर मैं देखूं, अगर मान लो मैं क्या आएगा यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 और कितना आएगा 16, 8 प्लस में क्या जाएगा आपका 16, ये तो होगा आपका, देखो 8 और 8 क्या होगा 16, ये तो 16 हो गया, वो क्या होगा आपका 8 प्लस 16 इंटू में हाइट, और हाइट क्या होगी आपकी ये RT, जो कि RT मेरे पास गिवन नहीं है, इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा मुझे RT निकालनी पड़ेगी, तो RT इतनी हाइट है, मान सकते हैं हाइट, ये बेस हो जाएगा, एंगल कितना बनेगा 90, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो क्या आएगा आपका वही 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका RT का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपका 8 का स्क्वायर, 17 क्या आएगा 289 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस में 64 इज इक्वल टू RT का स्क्वायर, तो 144 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका RT का स्क्वायर, RT वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, सॉरी ये आएगी 2 to 5, ये आएगी 2 to 5, RT की वैल्यू आ जाएगी 15, कितनी आ जाएगी वैल्यू RT की 15, तो वैल्यू पुट करेंगे और क्या आ जाएगा आपका आंसर, कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे यहाँ से क्या निकालेंगे अपन RT की वैल्यू, जो क्या है आपका परपेंडिकुलर हाइट होगी आपके ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के जब RT की वैल्यू 15 आएगी वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिख रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD क्या आपका ट्रेपेजियम है, ABCD क्या है ट्रेपेजियम आपका, जिसके अंदर क्या है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल आपकी BC के पैरेलल है, AB कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर गिवन है आपको, AD और BC, AD और BC कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, AB और DC के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपकी ये होगी और 4 सेंटीमीटर आपकी ये होगी, कर सकते हैं। अगर फाइंड द लेंथ ऑफ DC एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो आपको पहले क्या करना है लेंथ ऑफ DC निकालोगे, क्या निकालोगे लेंथ ऑफ DC। अब देखो जब तक DC की लेंथ नहीं निकलती अपना एरिया भी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम गिवन है, एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का 1/2 सम, किसका सम पैरेलल साइड्स का सम, ये तो आएगा, और इनटू क्या आता है आपका हाइट आता है, अब पैरेलल साइड्स का सम है ना, तो पैरेलल साइड्स तो ये दोनों ही थे आपकी AB और DC मुझे पहले क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा।
अब देखो डीसी ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करना, समझा रहा हूँ। देखो मैं डीसी निकालेंगे, क्या करूँगा, देखो मैं ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। देखो सिर्फ इतना इतना क्या आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, इसको मान लो x, इसको मान लो y, अगर मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ जाए, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइड डिश आ जाएगी और वो उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया? देखिए तो अब मुझे x और y की वैल्यू निकालने, क्या करें, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपकी, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी तो ये क्या होगा आपका सामने वाला हाइपोटेनस होगा। क्या होगा आपका हाइपोटेनस। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9, कितना आ गया आपका 3। समझ में आया? अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, देखो इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल DLA की बात करूंगा तो क्या आएगा अपना, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ये आपका बेस होगा, ये आपकी हाइट होगी परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो क्या आएगा आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका p क्या आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू b मतलब x का स्क्वायर, ये तो आएगा आपका। तो 5 का स्क्वायर 25, इधर के माइनस हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर कितनी आ गई आपकी आगे x स्क्वायर 3, ये अपनी आगे 3। सेम निकालेंगे ये भी कितनी आएगी आपकी 3, ट्राई करना निकालना खुद से पहले, कितनी आएगी आपकी 3, कितना हो गया टोटल, देखो 7 प्लस 3 10 13, और ये कितनी आपकी 7, बीसी की वैल्यू कितनी आएगी 13, और यहाँ पर 7 है, 13 प्लस 7 इंटू में हाइट, क्या आ जाएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन 7 देखिए आपको, ये देखो BD इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। BD क्या आपका डायगोनल है, B और D क्या आपका डायगोनल क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो इफ AL परपेंडिकुलर BC, AL परपेंडिकुलर है BC पे, ये आपका L है, AL परपेंडिकुलर BC और CM ये आपका पॉइंट M, और CM परपेंडिकुलर किस पे आपकी BD के। भाई ALB BD पे परपेंडिकुलर है और CMB किससे परपेंडिकुलर है BD पे परपेंडिकुलर। तो आपको करना शो दैट, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, मतलब क्या निकालना है टोटल ओवरऑल अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है, ठीक है। और वो प्रूव करना है किसके इक्वल आएगा, BD इनटू में AL प्लस CM के इक्वल आएगा। देखो तो ट्रायंगल की बात करें भाई, और कोई तरीका है नहीं निकालने का, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल देखो सबसे पहले बात करूं मैं, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करता हूं तो किसके इक्वल आएगा बोलो, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, बोलो इन दोनों का एरिया के इक्वल आएगा दोनों का, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल अब आता हूं इन ट्रायंगल ABD, ये सिंपल बात करूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालता हूं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देखो अगर मैं ABD की बात करता हूं, देखो तो जिस वालों ये ट्रायंगल कुछ आपके ऐसे गिवन है, ट्रायंगल आपके ऐसे गिवन है, तो ये आपकी डॉटेड लाइन क्या होगी आपकी, और 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी आपकी हाइट होगी, और ये क्या होगा आपका बेस, है ना। ये क्या होगी आपकी हाइट और ये क्या होगा आपका बेस। तो एरिया क्या होगा आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो हाइट क्या होगी आपकी, बेस होगा आपका BD, तो क्या आएगा आपका 1/2 बेस क्या आपका BD, और हाइट क्या आपकी, हाइट ये तो होगी आपकी AL इंटू में क्या आएगा आपका AL। बोलो कर सकते हैं। सेम अगर मैं निकालूं एरिया उधर वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालता हूं, वो भी क्या आएगा आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट। देखो अब क्या बेस, अब वही बात है, ये ट्रायंगल ऐसे गिवन है तो बेस तो यही रहेगा आपका, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगी आपकी हाइट होगी। अब क्यों हाइट क्या होगी इसकी CM, और बेस क्या होगा आपका BD, तो 1/2 बेस क्या आपकी BD और हाइट क्या आपकी CM। कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ BCD और ABD दोनों का एरिया ऐड करना है, करें। देखो एरिया ऑफ ABD क्या है, देखो ABD का एरिया आपका है 1/2 इंटू BD इंटू में AL, ठीक है। एरिया ऑफ BCD क्या है, देखो अगर मैं एरिया ऑफ BCD की बात करता हूं, मैं एरिया ऑफ BCD आपका है 1/2 BD इंटू में CM। बोलो कर सकते हैं, आया समझ में। कॉमन क्या है, कॉमन ले सकते हैं इसमें से, देखो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, BD दोनों में कॉमन आ रहा है, यह कॉमन मैंने क्या बचा आपका यहाँ पे AL, यहाँ पे क्या बचा आपका CM, AL प्लस में CM, और ये मुझे क्या करना था प्रूव, हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना था।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 1/2 इनटू बीडी इनटू में एल प्लस सीएम। कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीडी मल्टीप्लाई बाय एल प्लस में सीएम, और ये मुझे प्रूव करना। आगे समझिए, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो आपका फिगर गिवन है, द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी, नाम क्या आपका ए बी सी और डी आपका फिगर गिवन है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, इन विच जिसके अंदर डायगोनल बीडी 14 सेंटीमीटर, देखो जो गिवन निकल जाता है, बीडी कितना आपका 14 सेंटीमीटर गिवन है अपना। उसके बाद कह रहा है इफ ए एल परपेंडिकुलर बीडी, अगर एल है परपेंडिकुलर बनाना बीडी पे, मतलब एंगल कितना बनाएगा आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सीएम परपेंडिकुलर बीडी, सीएम पे किसके परपेंडिकुलर है बीडी पे, मतलब कितना एंगल बनाएगा आपका 90 डिग्री, सच दैट ए एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए एल कितना आपका 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा कह रहा है सीएम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और सीएम क्या आपका 6 सेंटीमीटर। देखो तीन चीज अपने पास गिवन है, और आपको पूछा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बोलो क्या आएगा आपका, सेम पिछले पिछले जैसे आपका ये 1/2 इनटू, ये सिंपल बात करो अगर मान लो मैं, तो क्या आएगा, सिंपल लिखेंगे पहले अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अगर ए बी डी की बात करूंगा तो वही 1/2 इनटू में बी डी इनटू में एल, बोलो ये तो आएगा आपका ए बी डी में 1/2 बी डी इनटू में एल, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा आपका, डॉटेड लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हाइट होगी आपकी, और ये क्या होगा आपका बेस, तो बी डी इनटू में क्या आएगा आपका एल, प्लस में एरिया ऑफ बी सी डी आएगा 1/2 बी डी इनटू में सीएम, भाई हाइट ये होगी ना आपकी सीएम, तो बी डी इनटू में सीएम। देखो बीडी की वैल्यू है एल की वैल्यू है, बीडी की वैल्यू है सीएम की, बीडी से एल सीएम सब वैल्यू है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। देखो करें, देखो ये सिंपल, और देखिए इसको, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा हो गया आपका 1/2 इनटू में क्या आ गया बीडी कॉमन आ गया, बचा क्या एल प्लस सीएम, क्या बचा आपका एल प्लस सीएम। ये लास्ट क्वेश्चन में यहाँ तक आपने प्रूव किया था, अब इसके आगे वैल्यू पुट करनी है। देखो तो 1/2 बीडी की वैल्यू कितनी आपकी 14 इनटू एल प्लस सीएम, मतलब 8 प्लस में 6, ये तो आएगा, ये आपका कितना आएगा 7, तो आपके आएगा देखो 7 मल्टीप्लाई कितना आपका 8 और 6 14, कितना आएगा आपका ये 98, कितना आ गया 98 सेंटीमीटर करके होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th 8th में करवा चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट क्वेरीज होती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।